हेलो स्टूडेंट्स, तो हमको देखना है यहाँ पर भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन क्या होता है, इसके बारे में हमको बात करना है। दो प्रश्नों का जवाब यहाँ से हमको मिलने वाला है। इस पोर्शन की वीडियो के इस पोर्शन में हमको दो प्रश्नों का जवाब मिलने वाला है। एक तो भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन होता क्या है, दूसरा प्रश्न है हमारा भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन में अंतर क्या है। इन दोनों प्रश्नों के बारे में यहाँ पर हम देखने वाले हैं। तो आज हम समझते हैं। सबसे पहले भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन कहते किसको है। देखो, हमारा ये जो दुनिया है ना, या तुम अपने आसपास नज़र डालो तो कुछ ना कुछ बदलाव निरंतर होते रहते हैं। अब बदलाव का मतलब कुछ ना कुछ घटनाएं घटती रहती है, चेंजेज होते रहते हैं। जैसे कि दिन के बाद रात होता है, ये भी एक प्रकार का चेंजेज है। जैसे कि दूध से दही जम जाता है, ये भी एक प्रकार का चेंजेज है, बदलाव है, यानी परिवर्तन है। जैसे कि लोहे में जंग लग जाता है, यह भी एक प्रकार का परिवर्तन है। ठीक है, खाना खाने के बाद पाचन हो जाता है, यह भी एक प्रकार का परिवर्तन है। ठीक है, और भी बहुत सारे परिवर्तन जो हम अपने आम जिंदगी में देखते रहते हैं। तो इनमें से कुछ होता है भौतिक परिवर्तन और कुछ होता है रासायनिक परिवर्तन। तो कैसे पहचान पाएंगे कि भौतिक परिवर्तन क्या है और रासायनिक परिवर्तन क्या है। देखो, पहला बात तो भौतिक परिवर्तन अस्थायी होता है, मतलब परमानेंट नहीं होता है। और जबकि रासायनिक परिवर्तन जो होता है ना, वो अस्थायी होता है, यानी कि परमानेंट होता है। तुम अगर भौतिक परिवर्तन को तुमने बदल दिया है, एक पदार्थ को भौतिक परिवर्तन के द्वारा दूसरे पदार्थ में बदला है, या देखने में दूसरे पदार्थ लग रहा है। जैसे कि मान लो तुमने पानी को जमा लिया, देखो पानी से तुमने बर्फ बना दिया, तो ये पदार्थ का रूप तो बदल गया है, पदार्थ का यहाँ पर रूप बदल गया बर्फ। लेकिन क्या ये हमेशा बर्फ रहने वाला है? बिल्कुल नहीं रहने वाला है। साथ ही साथ एक और बात है, यहाँ पर पानी से तुमने बर्फ बनाया तो बर्फ के गुण में और पानी के गुण में बहुत कम का अंतर है ना। मूल गुण पानी का और मूल गुण बर्फ का एकदम एक जैसा ही होगा। यानी कि पानी का स्वाद ले लो और बर्फ का स्वाद ले लो, दोनों का स्वाद कैसा हो जाएगा? एक ही रहने वाला है, अलग नहीं होगा। यानी कि एक बात और समझ में आता है हमको यहाँ से कि भौतिक परिवर्तन में पदार्थ का मूल गुण नहीं बदलता है। ठीक है, पदार्थ के मूल गुण में कोई नहीं बदलाव होता है, पदार्थ के गुण बिल्कुल बदल जाते हैं। अब रासायनिक परिवर्तन, जैसे मान लो दूध से तुमने दही बना दिया, दूध से तुमने बनाया दही। अब दूध का स्वाद अलग होता है और दही का स्वाद अलग होता है। दूध में अम्ल की मात्रा नहीं होती है, जबकि दही में अम्ल की मात्रा होती है। देखो, पदार्थ का मूल गुण बिल्कुल ही बदल गया। साथ ही साथ एक और बात देख रहे हैं कि भौतिक परिवर्तन में पानी से तो बर्फ बना सकते हैं, मतलब भौतिक अवस्था बदल सकते हैं। एक भौतिक अवस्था से दूसरे भौतिक अवस्था में बदला जा सकता है, मतलब पानी से बर्फ बना सकते हैं, और भौतिक प्रक्रिया के द्वारा ही बर्फ से पानी भी बनाया जा सकता है। लेकिन एक बार रासायनिक प्रक्रिया हो गया, अगर दूध से दही बन गया तो फिर दही से दूध में हम दही को दूध में नहीं बदल सकते हैं। तो मतलब भौतिक परिवर्तन एक बार हो जाता है, रासायनिक परिवर्तन यदि एक बार हो जाता है ना, फिर इसको रिवर्स करना, उल्टा करना, ऐसे होता है। लेकिन रासायनिक तरीकों से ही रिवर्स होगा, भौतिक तरीकों से रिवर्स नहीं होगा। इसमें भौतिक परिवर्तन में कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। देखो, पानी और बर्फ है ना, कोई पदार्थ में कोई बदलाव आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है, ना ही उसके स्वाद में बदलाव आ रहा है, तो इसमें कोई नया पदार्थ नहीं बन रहा है। लेकिन दूध से दही बना रहे ना, तो एक नया पदार्थ यहाँ पर बन रहा है, दही में अम्ल की मात्रा होता है। और भी उदाहरण हम ले सकते हैं, और कौन सा उदाहरण ले लें? जैसे कि मान लो हम यहाँ से जल को दो भाग में तोड़ते हैं, तो ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बनता है। जहाँ पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्या होता है? बिल्कुल ही अलग, बिल्कुल ही नया पदार्थ है। हाइड्रोजन का गुण ऑक्सीजन का गुण मेल नहीं खाएगा, ये आगे हम बात करने वाले। ये परिवर्तन अस्थायी होता है। जो भौतिक परिवर्तन होता है अस्थायी होता है, मतलब ये परमानेंट नहीं होता है। जैसे कि पानी से तुमने बर्फ बनाया तो कितने देर तक बना के रख सकते हो? जब मौसम गर्म होगा तो बर्फ, फिर पानी क्या हो? पानी बन जाएगा। लेकिन एक बार तुमने दूध से दही बना दिया ना, तो ये परिवर्तन तुम्हारा परमानेंट हो गया। अब दही से दूध हम नहीं बना सकते। ठीक है, रासायनिक परिवर्तन अस्थायी परिवर्तन है। भौतिक पदार्थ का भौतिक अवस्था का कुछ भौतिक गुण बदलता है। अब यहाँ पर कुछ भौतिक गुण ही बदलता है। जैसे मान लो पानी से तुमने बर्फ बनाया, तो क्या होगा? द्रव के रूप में पानी बहता है, एक गुण इसका हो गया। बर्फ के रूप में पानी बहेगा नहीं, सिर्फ यही बदल रहा है, बाकी स्वाद तो वही है। बाकी बर्फ में भी H2O, हाइड्रोजन का 2 परमाणु, ऑक्सीजन का 1 परमाणु होगा। अगर देखेंगे बर्फ का अणु अगर हम पकड़े तो यहाँ भी H2O होगा और पानी के अणु में भी H2O होगा। तो पदार्थ के संगठन में, पदार्थ के बनावट में कोई ज़्यादा अंतर नहीं आ रहा है।
जबकि यहाँ पर अगर रासायनिक परिवर्तन हो जाए ना तो भौतिक के साथ साथ रासायनिक गुण भी बदल जाता है, क्योंकि पदार्थ ही बदल जाता है। रासायनिक परिवर्तन में पदार्थ ही बदल जाता है। सपोज तुमने हाइड्रोजन पर विद्युत धारा प्रवाहित किया जल पर, तो ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में अलग हो गया। तो यहाँ पर हाइड्रोजन जल का गुण क्या होता है, आग को बुझा देता है। हाइड्रोजन में जलने का गुण होता है, ऑक्सीजन में जलाने का गुण होता है। लेकिन क्या जल जलता है? जल बिल्कुल नहीं जलता है। मतलब यहाँ पर जो जल का प्रॉपर्टी वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बिल्कुल अलग है, क्योंकि जल एक अलग प्रकार का अणु है, इसका एक अपना गुण है, जबकि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अपना गुण है। ठीक है, तो यहाँ आ जाओ। अब यहाँ पर देखेंगे भौतिक परिवर्तन जो होता है उसमें ऊष्मा परिवर्तन हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है। कहने का मतलब क्या है, जब भौतिक अभिक्रियाएं होती है, भौतिक परिवर्तन होता है, तो उसमें गर्मी आ भी सकता है, गर्मी उत्पन्न हो भी सकता है या नहीं भी होता है, या गर्मी कम हो भी सकता है, नहीं भी होता है। जबकि यहाँ पर देखेंगे रासायनिक परिवर्तन जब भी होगा तो या तो ऊष्मा का अवशोषण होगा या ऊष्मा का उत्सर्जन होगा। कैसे? जैसे सपोज मानो तुम यहाँ पर CaO प्लस CO2 का रिएक्शन कराओ, तो ये होगा CaOH का होल ट्वाइस। अब यहाँ पर कैल्शियम ऑक्साइड यानी कि चूना का साथ हम पानी के साथ करा रहे हैं चूना का रिएक्शन, तो यहाँ पर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी कि चूना जल बन रहा है, और साथ ही साथ जब हम चूने के बीकर को छूते हैं ना तो वहाँ पर क्या होता है, चूना पानी क्या होता है, गर्म लगता है। इसका मतलब यहाँ पर ऊष्मा का उत्सर्जन हो रहा है। तो मतलब रासायनिक प्रक्रिया में ऊष्मा का अवशोषण भी हो सकता है, उत्सर्जन भी हो सकता है। अधिकतर भौतिक अभिक्रिया में ये जो है ना ऊष्मा का उत्सर्जन और अवशोषण नहीं ही होता है, भूल जाओ। बहुत कम ऐसे भौतिक परिवर्तन है जिसमें ऊष्मा का उत्सर्जन या अवशोषण होता है। तो ये हमने समझा कि भौतिक परिवर्तन होता क्या है, रासायनिक परिवर्तन होता क्या है। साथ ही साथ यहाँ पर हमने यह भी जाना कि भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन में अंतर क्या है। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में।